नमस्कार, मैं हूँ ज्ञानेंद्र और आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश ज्ञान पॉइंट में बहुत-बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, एमसीक्यूज़ की जो हमने एक सीरीज़ शुरू की थी 9th क्लास की, तो उसका नेक्स्ट चैप्टर आज मैं फिर से प्रारंभ कर रहा हूँ और ये चैप्टर है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। द साउंड ऑफ म्यूज़िक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसके 2 पार्ट हैं। तो पहले पार्ट के क्वेश्चंस आप लोग देखें और इनको समझने का प्रयास करें। हाउ ओल्ड वाज इवेलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक? कितने वर्ष की इवेलिन थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सी 17 ईयर्स ओल्ड। कितने साल की थी? 17 ईयर की थी जब वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक में एडमिशन लेने के लिए गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेलिन वाज डॉट डॉट करके दिया गया है व्हेन शी वांट टू लर्न म्यूज़िक। लेम ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे होगा लर्न। क्या होगा बेटा? लर्न। ये यहाँ लर्न होगा आर। तो इवेलिन वाज डॉट डॉट व्हेन शी वांट टू लर्न म्यूजिक। इवेलिन कैसी लड़की थी जब वो म्यूजिक सीखना चाहती थी? तो ऑप्शन पहला फैट गर्ल, स्लाइट गर्ल, स्मॉल गर्ल और टॉल गर्ल। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या थी? स्लाइट गर्ल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच नेशनलिटी डिड इवेलिन ग्लेनी बिलोंग टू? कौन सी राष्ट्रीयता इवेलिन ग्लेनी को मिली हुई थी या किस राष्ट्रीयता से, किस राष्ट्र से इवेलिन बिलोंग करती थी, रहती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश। अमेरिकन नहीं थी, स्कॉटिश नहीं थी, रशियन नहीं थी। वो कहाँ की रहने वाली थी? ब्रिटिश की रहने वाली थी। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हिच डिसेबिलिटी वाज इवेलिन ग्लेनी सफरिंग फ्रॉम? किस डिसेबिलिटी से, किस जो है डिसेबिलिटी मीन्स होता है अयोग्यता, या कौन सा नुकसान उसके शरीर में हो गया था जिससे वो पीड़ित थी? तो हियरिंग डिसेबिलिटी, उसकी जो है सुनने की क्षमता कम हो गई थी। ब्लाइंडनेस, लर्निंग डिसेबिलिटी, वॉकिंग डिसेबिलिटी, these are wrong option, so there is only one right option, that is hearing disability. क्वेश्चन नंबर 5 है हु वॉज द फर्स्ट टू नोटिस? वो कौन था जिसने पहली बार जानकारी प्राप्त की दैट समथिंग वॉज रॉन्ग विथ इवेलिन, कि कुछ न कुछ सब इवेलिन के साथ में गलत हो रहा है? इवेलिन्स फ्रेंड? नो, वो इतना जो है कहाँ ध्यान दे पाएंगे। और इवेलिन फादर, टीचर, मदर जो थी, कौन थी? पहली बार मदर ने ध्यान दिया था कि इवेलिन के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है इवेलिन्स डीफनेस वाज फर्स्ट नोटिस्ड व्हेन? इवेलिन की जो बहरेपन की बीमारी थी वो पहली बार जानकारी में आई जब वो कितने साल की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हेन शी वाज 8। व्हेन शी वाज 8, 8 साल की थी तभी मदर को जानकारी हो गई थी कि इवेलिन जो है सुनने की क्षमता धीरे धीरे खो रही है, सुनने की क्षमता का हरासमेंट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं टोल्ड इवेलिन। क्वेश्चन नंबर 7 है टोल्ड इवेलिन टू ट्राई टू सेंस म्यूजिक सम अदर वे। किसने कहा था कि किसी दूसरे तरीके से आप म्यूजिक को सुनने की क्षमता विकसित करो? तो कौन था? रॉन फॉब्स। कौन था? रॉन फॉब्स।
डी ऑप्शन इज राइट। देखिए फॉप्स यहाँ जैक फॉप्स कर दिया गया, ये रॉन्ग है, कंफ्यूजन तुरंत पैदा कर देगा। रॉन फॉप्स इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बाकी सभी ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इवेलिन्स हेडमिस्ट्रेस, इवेलिन की प्रधानाध्यापिका आग्रह किया हर पेरेंट्स उसके माता पिता से टू टेक हर टू, उसे ले जाएं। कहाँ पे ले जाएं? अ स्पेशल स्कूल, अ स्पेशलिस्ट, अ टीचर, अ म्यूजिक स्कूल, अ स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं जो उसका इलाज कर सके। तो एक स्पेशल डॉक्टर के पास ले जाएं जो इस बीमारी से उसको निदान दिलवा पाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, इवेलिन सेंसेस द वर्ड्स ऑफ अदर पर्सन्स बाय वाचिंग। क्वेश्चन नंबर 9, इवेलिन सेंसेस, इवेलिन जो के सेंसेस थे अर्थात जिससे वो महसूस करती थी, समझती थी, वर्ड्स ऑफ अदर पर्सन्स बाय वाचिंग, देख करके वो उसके तात्पर्य को समझती थी। तो दियर लिप्स, उनके ऊँट देख करके वो समझती थी, या तो द होल फेस, पूरे चेहरे को देख करके समझती थी, स्पेशली द आईज, मुख्य रूप से आँखों को देखकर। तो वो ऑल ऑफ दी जिसमें ऑप्शन हो जाएगा, वो पूरे बॉडी लैंग्वेज को देख करके समझ जाती थी कि क्या इससे कहा जा रहा है, इवेलिन ग्लेनी को क्या कहा जा रहा है, क्या इससे बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इवेलिन गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर, इवेलिन ने प्राथमिकता दी थी कौन सी क्लासेस के छात्रों को? तो क्वेश्चन नंबर 10 का यंग म्यूजिशियन, युवा जो म्यूजिशियंस थे उनको प्राथमिकता के साथ समय देती थी और उनको सिखाने की कोशिश करती थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द नेम ऑफ इवेलिन्स मदर, इवेलिन की माता का क्या नाम था? तो इवेलिन की माता का नाम था इसाबेल ग्लेनी। इवेलिन की माता का नाम क्या था? इसाबेल ग्लेनी। अब देखिए ग्लेनी सभी ऑप्शन में दिए गए हैं, लेकिन इसाबेल जिसमें होगा उसी को हम सही मानेंगे और उसी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मेनी इंस्ट्रूमेंट्स हैड इवेलिन मास्टर्ड, कितने यंत्रों को की इवेलिन जो है मास्टर थी, कितने यंत्र वो बजा सकने में संपन्न थी, कितने यंत्र उसको बजाने आते थे? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा अराउंड थाउजेंड्स, अराउंड थाउजेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ट्रू और फॉल्स भी देखने को इस सीरीज में मिलेंगे आप सभी को। तो देखिए इवेलिन डिड हिड, इवेलिन ने छिपा लिया हर डीफनेस, अपनी बहरेपन को, फ्रॉम हर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने अध्यापकों और अपने मित्रों के बीच से अपने बहरेपन को छिपाया था। 13 का ए ही आंसर सही होगा, छिपा रही थी वो, बीच में जब उसको पुकारा जाता था तो कुछ समझ नहीं पाती थी, लेकिन अचानक से वो कहती थी कि मैं सुन रही थी लेकिन मैं बोल नहीं रही थी। इस तरीके से वो अपने बहरेपन को छुपाने की कोशिश कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाई वाज इवेलिन से दैट हर स्पीच इज, इवेलिन क्यों कहती थी कि उसका संवाद क्लियर है? तो ऐसा वो क्यों बोलती थी? 14 का आंसर हो जाएगा डी, बिकॉज सी कुड हियर, क्योंकि वो सुन सकती थी, टिल सी वॉज 11 ईयर्स ओल्ड, जब वो 11 वर्ष की थी तब वो सुन सकती थी। क्वेश्चन नंबर 15 और अंतिम क्वेश्चन है, व्हिच फॉरेन लैंग्वेजेस डिड इवेलिन लर्न, कौन कौन सी विदेशी भाषाएं इवेलिन ने सीखी थी? तो कौन कौन सी वो भाषाएं थी जो इवेलिन ने सीखी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ए फ्रेंच एंड
जापानीज इवेलिन ने बहुत ही अच्छे से सीखी थी। चाइनीज, जर्मन एंड जापानीज, दीज आर रॉन्ग ऑप्शंस। क्वेश्चंस अगर अच्छे लगे हों और अच्छे को इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देने का कोशिश की गई है तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें तथा कमेंट भी करें किस तरीके से के क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कराए जाएं और क्या इसमें 4 चांद लगा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।